पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने सैलाब ज़दगान खानदानों को राशन तकसीम करने का बेड़ा उठा लिया। नदीम भाई हमारे साथ मौजूद है। नदीम भाई मुझे बताइएगा, जब से सैलाब आया है आप काम कर रहे हैं, सैलाब में लोगों के पास जाकर देख रहे हैं, क्या चीज़ देखा आपने जाकर, और जब अपने आंखों से देखा तो फैमिलीज़ की क्या फीलिंग्स थी, क्या सोचकर ये एक्टिविटी का स्टार्ट किया? बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो जनूबी पंजाब है, बहुत बड़ा इलाका इस वक्त ज़ेर आब है और लाखों लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। और पहला मरहला रेस्क्यू का था, तो हमने भरपूर रेस्क्यू सर्विस अपनी की और उसमें बड़ी तादाद लोगों को बचा के बाहर लेकर आए। इस वक्त भी वहाँ पे इस तरह के काम चल रहे हैं, मगर अब दूसरा मरहला जो है वो रिलीफ़ का है। तो हमने कई खैमा बस्तियाँ हैं जिसके अंदर लोग इस वक्त मौजूद हैं। उन लोगों को जो है वो 3 वक्त का खाना और इसी तरह साफ़ पानी की फराहमी, वहाँ पे पुख्ता वाशरूम्स, और आगे बढ़कर हमने एक काम किया कि ये लोग जो बेघर हुए हैं, तन पे कपड़े के सिवा कुछ नहीं है, तो मलबूसात, बिस्तर, चारपाई, इसी तरह सोलर प्लेट्स, बैटरी, उसके साथ सोलर पे पंखा, लाइट्स, ये उनको फराहम की है। यहाँ से हमने बहुत बड़ी तादाद में गैस सिलेंडर, चूल्हे भेजे हैं ताकि ये लोग अपनी मामूल की तरफ ज़िंदगी को लेके जाना शुरू करें। राशन बैग्स देने का सिलसिला शुरू किया जो वहाँ पे तकसीम हो रहा है। इस वक्त जो कराची का ये मरकज़ी इमदादी कैंप है, अभी आपने जैसे 10,000 का कहा कि ये एक हमारा पहला हदफ है और रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे सामान पैक भी हो रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो ये सिलसिला ये है कि जो डेली की बुनियाद पे हमारा जो सामान आगे जा रहा है, सर्वे चल रहे हैं और उस सर्वे के साथ ही तकसीम कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि सिर्फ राशन बैग नहीं, यहाँ पे आप बहुत सारी और चीज़ें भी देखेंगे कि इस वक्त ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पे जो है ना चाहिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ इस तरह की तरतीब बनाएं कि डेली की जो हमें डिमांड्स आ रही हैं, हम राशन बैग के साथ उन सारी चीज़ों को वहाँ पे भेजें ताकि जो वहाँ पे लोग हैं, मुतासरीन हैं, बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चे हैं, उनके इन सारे मामलात को बेहतर किया जाए। अमान साहब मुझे बताइएगा, बुनेर के इलाके में सैलाब आया, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में सैलाब आया, मरकज़ी मुस्लिम की जानिब से हर वक्त उनके कदम के साथ साथ थी। तो जब ये एक्टिविटी आप लोगों ने स्टार्ट किया, क्या सोच के किया था? देखें, हम एक कौम है और हमें ये वक्त है कि हम इस वक्त एक कौम बन के दिखाएँ कि अगर पाकिस्तान के किसी कोने में भी किसी पाकिस्तानी को कोई तकलीफ़ होगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो मरकज़ी मुस्लिम लीग ने वैसे भी स्लोगन दिया था, हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। मैं समझता हूँ कि ये जो वक्त था, इस वक्त ज़रूरी था कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हों। हम सवाबी में थे, हम मैंगोरा में थे, हम बुनेर में अभी तक हमारे काम चल रहे हैं, हम शांगला है, बाजोड़ है, गिलगित है, और फिर जब से पंजाब का मामला हुआ तो इस पंजाब में मौजूद है। और जब ये खदशा था कि सुपर फ्लड सिंध में दाखिल हो सकता है, तो हमने एहतियातन पहले से जाके सर्वे करके कहाँ खैमा बस्तियाँ लगानी है, अपना गोदाम हमने बना लिया, सामान वहाँ उतरवा दिया, कश्तियाँ शुरू करवा दी। खैरपुर के अंदर, घोटकी में, कश्मोर कच्चे के इलाकों में जाके मेडिकल टीम्स अपनी रवाना कर दी, लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू किया। अल्लाह के फजल से सिंध के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल थी वो खदशा अब ख़त्म हो गया है, मगर जनूबी पंजाब जो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, हम कराची से भी इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। मगर पूरा पाकिस्तान जमाती तरतीब यह है कि हमने ये तय किया कि बहुत बड़ा इलाका सैलाबी सूरत हाल का शिकार है। मुख्तलिफ़ शहरों और अज़ला की ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाई गई, तो वहाँ जाके लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कराची पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम की राशन कैंप पे हम मौजूद है। यहाँ पर राशन पैक किया जा रहा है। यहाँ पर जो वॉलंटियर है मरकज़ी मुस्लिम की, वहाँ पर किस तरह ये राशन पैक किया जा रहा है। हमारे साथ तर्जुमान कराची मोहम्मद अफजल मौजूद है हमारे साथ। अफजल बताएंगे कि यहाँ पर राशन किस तरह पैक किया जा रहा है और यहाँ राशन पैक करने के बाद कौन कौन से अज़ला में, कौन कौन से इलाके में जाएंगे। अफजल मुझे बताइएगा, किस तरह आप लोग राशन पैक कर रहे हैं, तैयारी कब से स्टार्ट किया था और क्या दुश्वारी आ रहा है? इस वक्त आप मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से जो मरकज़ी इमदादी कैंप लगाया गया, आप वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर हम 10,000 से ज़ायद ख़ानदानों के लिए बड़े राशन पैक तैयार करने जा रहे हैं, जो कम अज़ कम एक मुतवस्सित फैमिली है वो महीने से ज़्यादा गुजारा कर सके। और हर राशन पैक के अंदर हम 15 से ज़्यादा आइटम डाल रहे हैं, जो भी ज़रूरी अशिया हैं। इसी तरह उसके अंदर बच्चों के लिए दूध भी हमने शामिल किया है, साथ सवैयाँ भी शामिल की हैं, ताकि बच्चों की खुराक भी उसके अंदर से यानी कि हासिल की जा सके। एक राशन पैक पे क्या क्या चीज़ मौजूद है मुझे दिखाइएगा, क्या क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पर और क्या क्या चीज़ मतलब कितने
दिनों तक एक फैमिली बासानी यहाँ पर यूज़ कर सकती है? ये आप इधर देख रहे हैं अभी बोरे मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ यानी कि दालें हैं, चने, चावल, चीनी, ये मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं जो अभी पैकिंग का सिलसिला इनका मरहला जारी है। मैं आपको वो जो पैक बने हुए हैं ना, वो मैं आपको थोड़ा सा अगर विजिट करा दूँ तो जो एक बोरा है एक ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए जो हमने पैक बनाया है वो कम से कम 30 किलो से ज़्यादा है। वो 1 महीने से ज़्यादा इंशाल्लाह वो अपना घर चला सकेंगे। उसके अंदर अगर मैं चीज़ें दिखाऊं तो ये भुने हुए चने आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये 3 किलो चावल का पैकेट है। इसी तरीके से ये सफ़ेद चने का पैकेट है। अगर आप नीचे रखते जाएँ, मुख्तलिफ किस्म के यानी कि मसाला जात इसके अंदर शामिल हैं। यानी कि राशन पे मतलब जो यूज़ होता है रेगुलर बुनियादों जो पर, ये सारी चीज़ मौजूद है। तमाम ज़रूरी अशिया इसके अंदर शामिल की है हमने। जैसे नमक का आपको पैकेट नज़र आ रहा होगा, बच्चों के लिए दूध, ये माचिस। कि वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं ये अपनी मदद आप कर रहे हैं या इनको सैलरी दिया जा रहा है? जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, डेली बेसिस पे सैकड़ों लोग आते हैं जो अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे पेश करते हैं कि भाई हम और कुछ नहीं तो अपना वक्त अपने मुतासरा भाइयों के लिए दे सकते हैं। क्योंकि एक पैकिंग का मरहला ये भी आसान नहीं होता। 10,000 ख़ानदानों के लिए कोई भी चीज़ पैक करना आसान मरहला नहीं है और एक फ़र्द नहीं कर सकता। तो डेली बेसिस पे सैकड़ों लोग आते हैं कि भाई कोई चीज़ लेके आता है, कोई पैसा लेके आता है, कोई यानी कि राशन लेके आता है कि भाई मैं ये दे सकता हूँ। अगर किसी के पास ये भी नहीं तो अपने आप को पेश करता है, यार मैं वक्त दे सकता हूँ अपने मुतासरा भाइयों के लिए, मैं हाजिर हूँ। तो वो वक्त देता है और वो यहाँ पे आके यानी कि राशन पैकिंग और ये सिलसिला चलता है। अब्दुल ये भी बता दें मुझे लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कराची में आप लोग सबसे पहले पहलू पर कदम कदम साथ थे। खैबर पख्तूनख्वा पे सैलाब आया, सवात पे आया, आप काफ़ी अजलाओं पे भी आया, तो उसके बाद आप लोग की जानिब से ये एक्टिविटी किया जा रहा था। फिर हम देखें NGOs वाले भी पहुँच रहे थे, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? फैसल नदीम साहब कहते हैं जो हमारे सिंध के सदर हैं कि भाई अपना काम बयान करने के लिए किसी दूसरे के काम की नफ़ी नहीं करनी चाहिए। और हकीकत बात यह है कि इस वक्त तमाम जमातें ही कर रही हैं, हम उसको भी कबूल करते हैं। और हम ये कहते हैं कि भाई हर एक को आगे बढ़ के इस वक्त किरदार अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इस वक्त आजमाइश है ना वो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान को इस आज से पहले इतनी बड़ी आजमाइश का सामना नहीं हुआ। दूसरा ये है कि इस वक्त हर एक शख्स को एक मुत्तहिद कौम बनना चाहिए, ठीक है। जब तक सारे आपस में जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तब तक हम इस बड़ी आजमाइश से हम निजात हासिल नहीं कर सकते। तो जो जिस एतबार से भी किरदार अदा कर सकता है उसको लाजमी तौर पे अपना किरदार अदा करना चाहिए।